हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। मैंने इसके पहले लेक्चर में ट्रायंगल का एक केस बताया था। उस केस में मैंने आपको ट्रायंगल का हेरोन्स फार्मूला, जिससे हम लोग एरिया निकालते हैं उसका, वो हमने सीखा था पिछले वाले वीडियो पर। तो उस पर मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया हुआ था। वो होमवर्क का सोल्यूशन भी इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ में एक नया केस और लूँगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप एक नया केस सुन लीजिए। सुन लेते हैं। केस क्या है? केस है व्हेन एल्टीट्यूड एंड बेस इज गिवन। आपको लिखना है केस नंबर 2। इसके पहले वाले वीडियो को अगर आपने सुना होगा तो आपने केस नंबर 1 लिख लिया होगा और अभी आपको लिखना है केस नंबर 2। ठीक है, मतलब कि जब आपको आधार, दिस इज बेस इज आधार एंड एल्टीट्यूड इज लंब बोलते हैं इसको। तो जब आधार और लंब दिया हुआ हो या फिर व्हेन एल्टीट्यूड एंड बेस इज गिवन, ठीक है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया एल्टीट्यूड। यहाँ पर ये बनती है 90 डिग्री, मतलब एकदम परपेंडिकुलर रहता है ये। ठीक है, तो अगर आपको बेस और एल्टीट्यूड गिवन हो तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये दूसरा फंडा हो गया ट्रायंगल का एरिया निकालने का। एक बार मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ, इधर देख लो। क्वेश्चन में गिवन था द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 3:4:5। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 72 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है जिसके तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:5 आपको गिवन है। आपसे बोल रहा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 स्क्वायर यूनिट हो तो आपको सबसे छोटी वाली भुजा बतानी है। ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन समझ गए। अब एक बार मैं आपको इसको सॉल्व करना बताता हूँ। देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पिछले हेरोन्स फार्मूला से भी बन सकता है। मैं उसको हेरोन्स फार्मूला से बनाऊंगा तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ज़रा बात को समझिए, हेरोन्स फार्मूला और ये जो भी बताने वाला हूँ फार्मूला, इन दोनों में फ़र्क दरअसल ये है कि इससे थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मेरी सलाह क्या है, अगर मान लिया आपको कभी ये लगाने के लिए मिले तो इसको लगाना सीख लेना चाहिए, इसको ही पहले अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसके मुकाबले इसमें समय कम लगता है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो वैसे ही बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे भी बनते हैं। तो जो क्वेश्चन इस फंडे से बने, प्रेफरेंस देना कि इसी वाले फंडे से आप बनाओ। ठीक है, कैसे, मैं एक बार समझा देता हूँ, सुन लो। मेरे को ना साइड्स का रेशियो पता है 3:4:5। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, A:B:C इज इक्वल टू 3:4:5। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो जैसे ये ब्रेक होगा, तो आएगा 3x 4x और आएगा 5x। तो जैसे ही आप x का टर्म्स देते हो, तो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि रेशियो को ब्रेक करने के लिए हमेशा एक वेरिएबल देना पड़ता है। लेट्स से दैट वेरिएबल इज x। तो ये हो गई अब a की वैल्यू, ये हो गई अब b की वैल्यू और ये हो गई अब c की वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो a b c की वैल्यू आपको पता चल गई है। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आप चाहो तो इसमें हेरोन्स फार्मूला लगाकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस एंगल से सुनो जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। देखो, 3x 4x और 5x आपको जो है साइड की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, अब पॉइंट को दरअसल समझो। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो ये जो 3x है और ये जो 4x है और ये जो 5x है, ये जो तीनों ही है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ। जैसे मान लिया अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो और ये है उसका परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, ये है उसका बेस मतलब कि आधार, और ये है इसका हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आप बात करो तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है, या फिर अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा हो तो पक्का वो ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप अगर गौर करोगे ना, तो ये 3x 4x और 5x में 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि 3x 4x 5x साइड्स में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए मैं समझ गया कि जो ट्रायंगल जो गिवन है ना, वो कोई आम ट्रायंगल नहीं है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे पकड़ में। और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो कंसेप्ट क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस बनती है। 3 4 5 में सबसे बड़ा क्या होगा, 5, तो इसलिए वो बनेगा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब जो बच गया उसमें किसी को भी अपने हिसाब से आप परपेंडिकुलर दे दो, किसी को भी अपने हिसाब से आप बेस दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस इतना समझो कि सबसे बड़ा वाला आपको हाइपोटेनियस ही देना होता है। ठीक है, तो बट माय पॉइंट इज, मैं फिर से एक बार कन्वे करता हूँ, बात को एक बार समझ लीजिए। बात दरअसल ये थी क्योंकि इसकी साइड्स 3 4 और 5 थी,
सो सच दैट मैं चाहूँ तो हीरोन्स फॉर्मूले से बना सकता था, लेकिन क्योंकि 3, 4 और 5 में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है, इसीलिए मैं समझ गया क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है तो वो कोई आर्म ट्रायंगल नहीं है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होगी, तो 3, 4, 5 में सबसे बड़ा होगा 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। आगे बस समझ में कंफर्टेबल यहाँ तक। और जो बच गया उसमें किसी को भी परपेंडिकुलर दे दो, किसी को बेस दे दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जो ट्राइंगल है ना जो क्वेश्चन में गिवन है वो एक्चुअली ये वाले ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का ये ABC इसका नाम दे देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर आप लेने चाहोगे, ठीक है, तो आपको बेस दिखाई दे रहा है विच इज 4x और हाइट दिखाई दे रही है विच इज 3x। दिस इज बेस, दिस इज हाइट, तो एरिया क्या होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। आगे बात पकड़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है बात। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्वेश्चन में गिवन था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 72, तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू, इसे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3 2 6 एक्स स्क्वायर, और इसको आप कैंसिल करोगे इसे तो ये 1 टाइम में जाएगा और ये जाएगा 2 टाइम में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 12, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2√3, ठीक है। x की वैल्यू आ रही है 2√3, लेकिन क्वेश्चन में x नहीं पूछा था उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी, सबसे छोटी साइड। 3x, 4x और 5x में सबसे छोटा क्या लग रहा है आपको? मेरे को लग रहा है सबसे छोटा 3x, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो a इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2√3, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 6√3। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे पॉइंट समझ में, ठीक है। क्वेश्चन 1 आपको क्लियर हो गया, पता चल गया किस तरीके से डील करना होता है। आइडिया एक्सेप्टेड। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना इस वाली बात को खुद से समझना है। वो एग्ज़ाम में नहीं बोल के बताता है, वो जानबूझ कर ना ऐसे नंबर लेगा जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। तो अगर आपको इस वाले कंसेप्ट में अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप फटाक से उसमें उसको राइट एंगल ट्रायंगल बना के हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करके सॉल्व कर लोगे। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप सॉल्व करते रह जाओगे, दूसरा टिक करके आगे निकल जाएगा। तो आपको खुद से इस वाली बात का ध्यान देना है। वो जानबूझकर ऐसा करता है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना तो जानबूझकर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों लेता है सर वो? ताकि जिसने पढ़ा है वो ये फंडा लगा के जल्दी से आगे निकल जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो हीरोज फॉर्मूला लगा के अपना समय बर्बाद करता रहेगा, वैसा करता है। तो आपको ध्यान देना है कि कहीं उसने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं दे दिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं सर? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें। ये रहा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है। कंफर्टेबल है यहाँ पर एकदम, पूरे क्वेश्चन का आइडिया मिल गया। अब ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना, ये आपको अप्लाई करना चाहिए था क्वेश्चन नंबर जो कौन सा नंबर था 3 था, पिछले वाले वीडियो का होमवर्क। इसे एक बार रफ कर देता हूँ, कॉपी हो गया ये पूरा का पूरा, शाबाश। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैंने जो अभी सॉल्व किया था बोर्ड पर वो क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी जो करने वाला हूँ वो पिछले वाले वीडियो का होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पिछले वाले वीडियो का होमवर्क था। अब देखो ऐसा वाली बात नहीं है कि भाई अभी अब सर आपने फंडा ये बताया और क्वेश्चन जो पिछले वाले वीडियो में दे दिया था। नहीं, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया उतनी ही लर्निंग से आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो क्वेश्चन तो आपको इन एनी हाउ सॉल्व करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप जल्दी कर सकते हो। पॉइंट आ रहा है समझ में? क्वेश्चन आपको इन एनी हाउ सॉल्व ही करना था। वो हीरोन्स फार्मूला से भी सॉल्व होता, और आई वांट कि आप एक बार हीरोन्स फार्मूला अच्छे से लगा कर देखो, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको दिया था। तो क्वेश्चन तो आपको करना ही था हीरोन्स फार्मूला से, क्योंकि हो सकता था। लेकिन मैं अभी सिखाना चाहता हूँ कि देखो आप कितनी जल्दी उसको कर सकते थे इस वाले फंडे से। तो आपको ये फंडे की इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने उसको होल्ड में बस रखा हुआ था। चलो एक बार सुनते हैं। और इंपॉर्टेंस सर तभी फील होगी जब आपने खुद से एक बार उस पर हीरोन्स फार्मूला अप्लाई किया होगा, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना, देख पाओगे हीरोन्स फार्मूला में देखोगे कितना लंबा टाइम लगा, और अभी जो बताने वाला देखोगे कितना फटाक से हो जाएगा। तो वो सिर्फ उस वजह से हो पाएगा जब आप मेरे साथ पेन चलाओगे। ऐसे ही बैठकर या फिर लेट कर वीडियो सुनने से मैथ्स नहीं आएगा आपको। चलिए सुनते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, मैं पिछले वाले वीडियो में फॉर्मल लैंग्वेज आप देख कर आइएगा पिछले वीडियो से। मैं एक बार जनरल बता देता हूँ, सुन लीजिए। उसने कहा था कि एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और उसकी साइड्स आपको गिवन थी 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। और वो बोल रहा था कि इस वाले ट्रायंगल को कि जो मिड पॉइंट है ना, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसके मिड पॉइंट को मिलाकर एक और नया ट्रायंगल बना लिया अपन। वो ऐसे बोल रहा था, ऐसे,
ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, सब कुछ मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। तो उसने क्या बोला था कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड से 3, 4, 5 और उसके मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक नया ट्रायंगल बना लिया जो कि ये रेड कलर का है, और बोल रहा है कि जो रेड कलर का जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा, कल क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपने हीरोन्स फार्मूला से बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आप बात को समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि साइड्स 3, 4 और 5 गिवन है, तो इसलिए 3, 4, 5 पिछले क्वेश्चन में करके बताया पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। और क्योंकि 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ना कोई आम ट्रायंगल नहीं होगा, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सर आपको कैसे पता चला ये राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है? क्योंकि जो साइड्स में वो गिवन थी 3, 4, 5 वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती, सिर्फ इसलिए मेरे को पता चला। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही सेटिस्फाई होता है, तो वो ट्रायंगल ऐसा है। और पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो ट्रायंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो बनती है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस बनती है, 3, 4, 5 में सबसे बड़ा कौन होगा? 5, तो वो बनेगा कर्ण। आगे बात पकड़ में, और जो भी एक ले लो परपेंडिकुलर मतलब लंब, और जो भी एक ले लो आधार मतलब कि बेस, वो आपकी मर्जी रहती है। तो वो ट्रायंगल एक्चुअली ये ट्रायंगल था। तो अगर आप वो आम ट्रायंगल सोचने के बजाय, जो मैंने इसके पहले बनाया था, वो आम ट्रायंगल सोचने के बजाय अगर आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल सोचते तब क्या होता, देख लो जरा इत्मीनान से। तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट, और इसको मिला दिए इस तरीके से। तो क्वेश्चन तो पूरा वही है, बस मैंने देख लिया क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ट्रायंगल आम ट्रायंगल नहीं, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बस मैंने ये देख लिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में नेमिंग कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। चलो अब सुनते हैं। अगर आपको जानना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मतलब वो बड़ा वाला ब्लैक कलर वाला, ठीक है, ए बी सी, अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए फंडा लगाते हैं हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब मैं ये हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट क्यों लगा पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें ये रहा बेस और ये रही हाइट। आम ट्रायंगल सोचता तो उस वक्त मैं बेस और हाइट डिफाइन नहीं कर पाता, तो इसलिए फिर मेरे को हीरोन्स फार्मूला से ही जाना पड़ता, जो कि समय लगता। तो होता 3 × 4। ठीक है, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 6। इतना पॉइंट समझ में आ गया? तो जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना ABC, उसका जो एरिया है वो है 6 यूनिट स्क्वायर। गॉट इट? लेकिन क्वेश्चन में आपसे बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया नहीं पूछा था, क्वेश्चन में आपसे छोटा वाला जो कि रेड कलर का है DEF, उसका एरिया उसने पूछा था। ठीक है, तो आप जरा एक कंसेप्ट सुन लीजिए। किसी भी ट्रायंगल में, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं है, किसी भी ट्रायंगल में, पॉइंट आया समझ में? इसके पहले जो ट्रायंगल बनाया था उस शेप में भी, ये जो ट्रायंगल बनाया उस शेप में भी, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपने मिड पॉइंट को मिलाकर कोई ट्रायंगल बनाया तो वो जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल होता है ना, वो 4 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट करूँ, दोबारा से सुन लीजिएगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके मिड पॉइंट को मिलाकर कोई नया ट्रायंगल बनाया जाए तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल होता है वो 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको 4 इक्वल ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ पर हैं, अब वो देख लीजिए। देखो ज़रा, ये रहा पहला वाला, ये रहा दूसरा वाला, ये रहा तीसरा वाला, और ये रहा बीच में चौथा वाला। दिखाई दे रहा है आपको 4 इक्वल ट्रायंगल्स कंफर्टेबल है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपने मिड पॉइंट्स को मिलाकर कोई ट्रायंगल बनाया तो बड़ा वाला ट्रायंगल 4 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। ये रहे वो 4 इक्वल ट्रायंगल। ठीक है, तो क्योंकि 4 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो गया तो इसका मतलब कि चारों को बराबर बराबर मिलेगा। इसके पहले मैंने आपको बात बता रखी है, 100 रुपये हैं, 4 लोगों में बांटना है, एक को कितना मिलेगा 100/4 25। 100 रुपये हैं, 5 लोगों में बांटना है, एक को कितना मिलेगा 100/5 20। पॉइंटर समझ में? तो एक को कितना मिलेगा, चारों को बराबर देना है, एक को कितना मिलेगा ये जानने के लिए जो टोटल एरिया होगा ना, टोटल एरिया भी निकाला हूँ कितना 6, उसमें डिवाइड बाय क्या कर दूंगा 4। ठीक है, तो जैसे इसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो आ जाएगा 1.5 यूनिट स्क्वायर। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब अगर आपने ईमानदारी से हीरोन्स फार्मूला से बनाया होगा तो उससे भी आंसर 1.5 ही आया होगा, लेकिन आप देखो इससे कितनी जल्दी आ गया। तो हीरोन्स फार्मूला से मैंने आपको होमवर्क से दिए थे, मैं चाहता था आप खुद से करके देखो। 2 क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करके बताया था आपको, एक क्वेश्चन आपको दिया था। तो आप देखो इससे अगर आपने सोचा तो कितना फास्ट कर लिया। और एग्जाम में ऐसा ही करता है, जानबूझकर पाइथागोरन ट्रिपलेट दे देगा। आगे बात समझ में? यहाँ तक कंफर्टेबल है इसमें अपन? कोई कष्ट है किसी बच्चे को? ठीक है, चलिए ये हो गया पिछले वाले वीडियो का होमवर्क वाला सॉल्यूशन। ठीक है, डन। चलिए अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं बता चुका, अब लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक बार मुझसे क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग सीखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको अभी सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार सुन लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था, एक बार इसका ख्याल करते हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है ये एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ये रहा वो ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में आपको लेंथ ऑफ बी डी बताना है, ये रहा बी, ये रहा डी, मतलब ये वाली लेंथ बतानी है आपको, ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको एक बार सॉल्व करना सिखा रहे हैं, एक बार इतना से सीख लीजिए भाई किस तरह से डील किया जाता है। देखो अगर मेरे को इस वाले ट्रायंगल में, अगर मेरे को इस वाले ट्रायंगल में, इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, ये तो आप लिख ही चुके होंगे। अगर मुझे इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, एरिया निकालना होगा तब मैं कैसे लिखूंगा ज़रा एक बार देख लो। मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं ना अपन, पॉइंट है सुन। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। कंफर्टेबल है अपन इसमें, ये ठीक है। चलिए आगे सुनते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हो गया, तो इसको ऐसे आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स में, और 5 6 जो हो जाएगा 30, तो ये हो गया 30 यूनिट स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक ओके अपन। तो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पता चल गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मुझे पता चल गया, मुझे लेंथ ऑफ BD निकालनी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, ये जो ट्रायंगल जो गिवन है ना मेरे को, ये अभी इस तरीके से मेरे को वो दिखा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को एक हाथ इधर से डालता हूँ, एक हाथ इधर डालता हूँ, ऐसे घुमा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा अलग एंगल से देखा, ऐसे घुमा कर देखा। तो जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो वो कैसा दिखेगा पहले आप ये देख लो। जैसे ही घुमाऊंगा तो जो B नीचे था वो चला जाएगा ऊपर, A आ जाएगा इस तरफ और C आ जाएगा इस तरफ, ठीक है, और D यहाँ पर बना रहेगा ऐसा। और AB की लेंथ आपके पास होगी 12 एंड BC की लेंथ आपके पास होगी 5 और ये होगी 13। इतना आगे समझ में। तो ये वही ट्रायंगल है, ये और ये दोनों ट्रायंगल एकदम सेम है, बस मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ऐसे फंसा और ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसे इसको सीधा कर दिया। ऐसे सीधा करने से क्या हुआ, मुझे ऐसा दिखाई देने लग गया। ऐसा क्यों किया सर आपने, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया। देखो ज़रा, अब यार ये बात मानते हो, अगर मेरे को इसका एरिया जानना होगा, इसका एरिया जानना होगा, इसका, तो इसका एरिया जानने के लिए ये बेस होगा, अब की बार AC, हाफ ऑफ AC बेस होने वाला है, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी 13, गॉट इट। और ये होगी हाइट, दिस इज H, तो ये हो जाएगा H, मतलब कि BD। पॉइंट है समझ में। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी इस वाले शेप में अगर आप देखोगे ना, तो ये बेस दिखाई देगा और ये हाइट दिखाई देगी। यहाँ पर ये बेस था और ये हाइट थी, सीना है समझ में। अब जरा बात को समझो, इस तरीके से देखने से एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है हाफ ऑफ 13 इंटू BD। चाहे आप इस तरीके से देखो, चाहे आप उस तरीके से देखो, ट्रायंगल तो वही ABC ही है ना। ये भी ट्रायंगल ABC है, ये भी ट्रायंगल ABC है। चाहे घर को आप सामने से देखो, चाहे पीछे से देखो, घर तो आपका ही है ना, कि बदल जाएगा घर। तो चाहे मैं ट्रायंगल को ऐसे देखूं, चाहे मैं ट्रायंगल को ऐसे देखूं, ट्रायंगल तो ABC है ना। तो बट माय पॉइंट इज, ऐसे देखने से एरिया ये निकल रहा है, ऐसे देखने से एरिया ये निकल रहा है, लेकिन एरिया तो ट्रायंगल ABC का ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू को पुट कर सकता हूँ ना, सीना है समझ में। तो हो जाएगा हाफ ऑफ 13 इंटू BD। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो BD इज इक्वल टू आ जाएगा 60/13 यूनिट स्क्वायर। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गॉट इट। तो ये मैंने आपको बताया एक और केस का एप्लीकेशन, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया एक और केस का एप्लीकेशन कि देखो किस तरीके से हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइडिया मिल गया आपको, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन। तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको केस नंबर 3 बनाऊंगा। देखिए केस नंबर 3 में भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखने वाले, बने रहिएगा।